मेरा नाम सुहेल कंबो है और उर्दू फेस जो पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें मैं एज अ CTO काम कर रहा हूँ। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने जुर्रत की कि हमने एम्प्लॉयर बनना है, हमने एम्प्लॉय नहीं बनना, हमने नौकरियां देनी हैं, हमने नौकर नहीं बनना, हमने चिराग से चिराग जलाना है, हमने लोगों को इनेबल करना है, हमने और लोगों को साथ उनका रोज़गार चलाना है, हमने अपने रोज़गार के लिए अपनी रोटी के लिए मारे मारे नहीं फिरना। और यही वो फ़र्क होता है कि यही वो मेन डिफरेंस होता है जिसकी वजह से एक एम्प्लॉयर होता है और दूसरा उसके पास जाके जॉब कर रहा होता है। हम पाकिस्तानी MBA करके, MBA क्या है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA करके जब निकलते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, कहते हैं जी जॉब ढूंढ रहा हूँ। पढ़ा क्या है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या कर रहे हैं जी, जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ओवरऑल हमारी सोच ये होती है, हमारी जो एजुकेशन है उसकी बेस ये है कि आप ये कर लो तो ये जॉब मिल जाएगी, ये कर लो तो ये जॉब मिल जाएगी। लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा समझ लें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास कि हम जॉब क्रिएट करने वाले लोगों को बना सकें। हम खुद जॉब दें, हम एम्प्लॉयर बने, ना कि हम एम्प्लॉय बने। तो उसके लिए क्या होता है कि लाइबिलिटी लेनी पड़ती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ती है, उसके लिए करज और जुर्रत की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक एम्प्लॉय है, कहीं काम कर रहा है, बिज़नेस डाउन हो रहा है, उसको तो सैलरी मिल रही है, वो बिल्कुल रिलैक्स है। बिज़नेस अप जा रहा है, वो कहता है मुझे क्या परवाह है, बिज़नेस अप जाए डाउन जाए, मैं किसके लिए काम करूँ, मैं क्यों काम करूँ। वो अपना एक सेट पैटर्न के ऊपर सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन ये जो सारी जिम्मेदारी उठा रहा होता है, जो सारी टेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है, वो एम्प्लॉयर होता है। और उसको जो रिवार्ड मिलता है, उसको इसी जुर्रत का रिवार्ड मिलता है कि जो उसने जुर्रत की कि मैंने ये लाइबिलिटी लेनी है, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो लकीली आप अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के पास आए हैं जो ऑलरेडी इनेबलर हैं, जिन्होंने काफ़ी लोगों को इनेबल किया, जिन्होंने काफ़ी लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में लेकर आए और उनको सक्सेसफुल स्टोरीज़ बनाया। तो अब जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो इनके पास एज अ एम्प्लॉय गया था। तो स्टार्ट में मेरा वो विजन नहीं था कि एम्प्लॉयर कैसे बनना है, कैसे आपने बड़े लेवल पे सेटअप्स को लेकर जाना है, कैसे ग्रो करना है, ये मेरा विजन नहीं था। मैं सिर्फ एक जॉब के लिए गया था और मेरी सारी कोशिश इसके ऊपर थी कि मेरी सैलरी जो 25,000 है किसी तरीके से 30,000 हो जाए। बस मेरा जो नेक्स्ट गोल था ना, वो ये था कि मेरी 30,000 सैलरी हो जाए। तो इन्होंने मुझे एक छोटे से एक घर में इन्होंने मुझे कैद कर दिया कि यहाँ पे बैठें और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में एक नई इन हुई है, आप इसके ऊपर काम करें। तो वो टेक्नोलॉजी क्या थी, वो यूनिटी 3D। तो पाकिस्तान में एक नई टेक्नोलॉजी थी, मैंने उसके ऊपर काम किया। तो उसके अंदर एक छोटी सी एक गेम बना के मैंने अजीम साहब को दिखाई कि ये चीज़ हमने ये प्रोडक्ट बना ली है। अजीम साहब ने काफ़ी हमें अप्रिशिएट किया और उन्होंने नेक्स्ट मुझे 3-4 लोग दे दिए कि आप इनको भी सिखाओ। मैंने उनको भी सिखाया, उन्होंने नेक्स्ट आगे मुझे 10 लोग दे दिए कि इनको सिखाओ, मैंने उन लोगों को सिखाया। उसके बाद उन्होंने एक पूरा प्लाज़ा मुझे दे दिया कि ये सारा प्लाज़ा भरो, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, आप सारे पाकिस्तान से लोगों को यहाँ पे बुलाओ और उनको सिखाओ। मैं उन सबको सिखाने लग गया और सारे प्लाज़े को मैंने, उसमें तकरीबन 80 स्टूडेंट्स थे जिनको मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से लेकर आया, उनको मैंने ये मुख्तलिफ हमने काम सिखाया। अब ये था कि मेरे ऊपर जो वर्क लोड था वो इतना ज़्यादा हो गया कि सबको मैंने टास्क असाइन करने हैं, सबको मैंने नए प्रोजेक्ट असाइन करने हैं, नई ड्यूटीज़ असाइन करनी है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, उन सब की प्लानिंग करनी है, उन सब को पब्लिश करना है। और मेरा इस तरह मैनेजमेंट में इस तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो अजीम साहब ने नेक्स्ट मुझे गाइड किया कि आप ऐसे करें कि इनको छोटे छोटे
चंक्स में डिवाइड करो, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करो और उनके ऊपर एक टीम लीड लगाओ। इसी तरह किया, उनको 10-10 के ग्रुप में डिवाइड करके एक एक ऊपर टीम लीड लगा दिया और मेरी परफॉर्मेंस डे बाय डे ऊपर जाना शुरू हो गई और हम हज़ारों डॉलर पर डे हम रेवेन्यू उस टाइम ला रहे थे। तो क्योंकि हमारे पास जो एग्जांपल्स थी, जो हमारे कंपटीटर्स थे, हमने कैंडी क्रश को अपने कंपटीटर्स में रखा हुआ था, हमने ये सबवे सर्फ को अपने वो उसमें कंपटीटर्स के तौर पे लिया हुआ था। ये जो बड़ी बड़ी जो गेम्स हैं, हमने इनका रेवेन्यू को देख रहे होते थे डेली बेस के, इनका कितना रेवेन्यू है और हमने कितना % इसका अचीव कर लिया है, हमने इनको कम्पीट करना है। तो अगर हम एक गेम में तो नहीं कर सके, लेकिन हमने इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स डाल दी कि मिल के हमारा रेवेन्यू जो है ना उनसे ज़्यादा हो रहा होता था। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप ये आया कि वो जो ग्रुप्स थे, हमारे अजीम साहब ने उनके जो लीड थे, जो उन सब को कहा कि हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर करते हैं, आपकी सैलरी ख़त्म है, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको शेयर मिलेगा, आपको इसमें शेयर मिलेगा, आप इसमें खेलें, आप इसमें काम करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, आप अपनी टीम को बढ़ाएं, इस जगह से निकल जाएं, आगे दूसरे जगह पे आप ऑफिसेज ढूंढें, वहाँ पे जाके काम करें। तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो नेगेटिव हो गए कि ये हमें मकरूज़ करने के चक्करों में है, ये हमें वैसे ही जो है ना हमारी सैलरी बंद कर दी है, पता नहीं। तो वो इस तरह जो है ना नेगेटिविटी जिनके माइंड में आ रही थी। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यार हम अपना काम भी साथ साथ करते हैं, साथ साथ इनका काम भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो बिल्कुल पॉजिटिव रहे, और जो पॉजिटिव रहे वो सारे आज सारे जो है ना बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। तो उसके बाद ये है कि अजीम साहब ने मुझे दोबारा ज़ीरो कर दिया, सारा स्टाफ इसलिए डिवाइड कर दिया, दोबारा ज़ीरो कर दिया कि नए सिरे से अब आप जो है ना इस प्लाजा को भरें, नए सिरे से आप टीम्स लाएं। अब हमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो फेस हमें करनी पड़ रही थी वो ये था कि लोग किस जहन से आते थे हमारे पास जॉब करने के लिए, और वो ये सोच रहे होते थे कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें ना दो कि मैं रात को भी बैठा हूँ, मैं दिन को भी बैठा हूँ, सारी रात ला के काम कर रहा हूँ और रेवेन्यू नहीं आ रहा, और ये जो सारी जो टेंशन है वो मुझ पे डाली हुई है, तो मुझे ये काम नहीं होता। तो हमने फिर सोचा कि हमें उस तरह के लोग तैयार करने पड़ेंगे, उस तरह के लोग लेकर आने पड़ेंगे कि जो इस सोच के साथ आए कि हमने टीम लीड बनना है, तो इस सोच के साथ आए कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, हमने एम्प्लॉयर रखना है, हमने एम्प्लॉयर बनना है, हमने जॉब नहीं करनी, हमने जॉब देनी है। वो हमने ऐसे लोगों को मुख्तलिफ जगह से लेकर आए और वो सारी टीम अजीम साहब ने मुझे दी और इनको कहा कि इनको ले जाओ कहीं दूर। तो मैं वो टीम लेके मरी चला गया। तकरीबन 3 महीने उस टीम को मैंने ट्रेन किया और वो जो टीम है आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके नीचे से उन्होंने काम किया, आगे उसके आगे लोगों ने काम किया। तो इस तरह तकरीबन 150 के करीब कंपनीज उसमें से इस तरह से निकली। ये 2012 से स्टार्ट किया था और तकरीबन 2017 तक तकरीबन 150 कंपनीज इस तरह बन चुकी थी। तो कुछ लोग जो थे जो मुल्तान के थे, हमने मुल्तान में उनको एक टीम बना दी। कुछ लोग जो टेक्सला पे थे, कोई पेशावर के थे, कोई फैसलाबाद के थे, कुछ बहावलपुर के थे। हमने इस तरह पूरे पाकिस्तान में जगह जगह उनकी टीम्स बना दी। तो एक चीज़ जो हमने नोट की, सर इतना टाइम हो गया, हमने लोगों को इनेबल किया, लोगों को सिखाया। जो चीज़ हमने सबसे बड़ी नोट की है कि जिस बंदे ने अज़म के साथ काम किया है वो बंदा कामयाब हुआ है। जिस बंदे ने फैसला कर लिया है कि मैंने ये करना है वो बंदा कामयाब हुआ है। और जो बंदा डरता रहे ना, यार कर लूँ कि ना करूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं फ्लॉप ना हो जाऊँ, मुझे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, वो जो है ना मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक ला इलाहा वला इलाहा इल्ला, ना इधर के ना उधर के दरमियान में जो डरते रहे हैं ना, वो कामयाब नहीं हुए। तो ये जो है ना, एक आप अज़म करते हैं, कोई भी जब फैसला कर लिया, फ़ैज़ा अज़म ता फ़तवक्कल अल्लाह, जब फैसला कर लो तो अल्लाह पे तवक्कल करो। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। फिर ये जो चीज़ होती है ना कि आप एक अज़म कर लिया कि मैंने ये करना है तो करना है, दरिया में मार दो छाल। अब देखें ना कि जो ऐसे वो ये ईमान होता है अंदर, जैसे जज्बा होता है बंदे का, जो है ना अंदर से यकीन होता है कि यार ये मैंने करना है तो मैंने छलांग लगा देनी है, बेखतर कूद पड़ना है। तो फिर आपके जो है ना क्या कहते हैं कि मामलात जो हैं वो सीधे होते हैं।
क्योंकि उसके आगे जो हर्डर आते हैं ना, आप प्लान बी की तरफ नहीं सोच रहे होते, आपके पास एक ही प्लान होता है कि मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप सीधी अपनी लाइन के ऊपर चल रहे होते हैं, आप प्लान बी नहीं सोच रहे होते। आपकी प्रोसेसिंग जो है ना वो सारी एक जगह पे मरकूज होती है। जैसे वो हम लैब में हमारे पास होता था ना स्कूल में, वो जो शीशा होता है जिसमें सूरज की लाइट गुजारते हैं तो वो आग लग जाती है कागज़ को, वो क्या कर रहा होता है, वो इतने से शीशे के ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसको एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा है, और इतने से शीशे के ऊपर जो सूरज की लाइट पड़ रही है उससे आग लग जाती है। और वैसे सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में पड़ रही है तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब वो एक जगह पे पिन पॉइंट होती है तो आग लग जाती है। तो ये जो चीज़ है ना कि हम अपना जो मुंतशिर मिजाज होते हैं, हमारा दिमाग मुंतशिर होता है कि, और हमें साथ साथ मुसलसल डगमगा रहे होते हैं, वो जो चीज़ है ना वो हमें मार देती है और उस वजह से हम ओवरऑल फ्लॉप हो रहे होते हैं। फिर ये एक और चीज़ होती है कि मिल के नहीं चलना हमने। इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा है, उसकी सपोज मिठाई की कुछ दुकान है, उसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा हिट है, वो क्या करता है, गले पे बैठ जाता है, ऐसे ही है ना, वो गले पे बैठ जाता है, बाकी नीचे सारे काम कर रहे हैं, वो गले पे बैठ के पैसे गिन रहा है और क्या कर रहा है, बाकियों को मैनेज कर रहा है। अब उसको अगर स्केल अप करना है, आगे चलना है, तो क्या चाहिए उसको, गले से उठे और भाई गला छोड़ दे, इधर मैनेजर ला के बिठा, अगली दुकान पकड़ ले, वहां पे जाके काम करो, उधर से दोबारा से आप काम स्टार्ट करो दोबारा, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपकी चीज़ के अंदर जान है, आपको पता है कि यार ये चीज़ मेरी सक्सेसफुल हुई है, मैंने अगर एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल कर ली तो मैं दूसरी भी कर सकता हूँ। आपको इत्मीनान है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर यकीन है, तो अज़म करो, फैसला करो, अगली दुकान पे चले जाओ, उसको कामयाब करो, वहाँ पे मैनेजर बिठाओ, अगली दुकान पे चलो, स्केल अप करो। लेकिन क्या होगा, जब आप उधर ला के मैनेजर बिठाओगे ना कोई, तो आपको फील होगा यार मेरे इख्तियारात खुस गए नहीं, मेरी जो दुकान है ना वो जो हर चीज़ मैंने बनी बनाई किसी को दे दी है। तो ये जो आपको फीलिंग आएगी ना, ये आपको रोक देगी, आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो सारी उम्र क्या करते हैं, गले के ऊपर बैठे रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है कि हम फैसला भी कर लिया, हिम्मत भी कर ली, लेकिन गला छोड़ते वक्त हमें प्रॉब्लम होती है कि हमने वो गले से नहीं उठना, हमने आगे नहीं बढ़ना, हमने कैशियर बन के रहना सारी उम्र। तो ये है कि उसके लिए फिर क्या है कि जो नया बंदा लाएंगे वो बंदा किस पे होगा, ऑब्वियसली शेयरिंग पे होगा, ऑब्वियसली उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको वैल्यू पे करनी पड़ेगी। 24 आवर्स हैं आपके पास, 24 घंटे हैं, 25 नहीं हो सकते, 26 नहीं हो सकते, 24 घंटे ही रहने हैं। और इंसान की एक लिमिट है, वो उस लिमिट से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो एक बंदा है कि वो जो पूरी दुनिया चला रहा होता है, और एक बंदा ऐसा है कि जो जिससे अपना घर भी सही तरह नहीं चल रहा। तो ये डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होता है, ये डिफरेंस आपके लोगों के साथ डील में आ रहा होता है, लोगों के साथ आप कैसे मैनेज कर रहे हो। जो बंदा लोगों को साथ चला के चलता है, टीमें साथ चलाता है, लोगों को इख्तियारात देता है, जैसे वज़ीर आज़म या खुद SHO तो नहीं बन जाता ना, इख्तियारात आगे दिए होते हैं ना। तो जो लोगों को आगे इख्तियारात देता है, लोगों के साथ शेयर देता है, लोगों के साथ लोगों को वैल्यू देता है उसके काम की, उनको साथ मिल के चलता है, तो वो ग्रो कर रहा होता है। तो बाकी है कि बिज़नेस की तो अभी जो गुरु अजीम साहब हैं उन्होंने आपको सामने खुद से जो है सारी डिटेल्स वगैरह शेयर की हैं, तो उसके बाद ऐसी कोई चीज़ रह नहीं जाती कि जो हम शेयर करें। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा था कि हमने इस तरह से हमने सेटअप स्टार्ट किया और इतने लोगों को आगे इनेबल किया। उसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे थे कि जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए क्या किया, हमने ई-कॉमर्स का काम स्टार्ट किया पाकिस्तान में। जैसे दराज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, डिफरेंट तरीक़ों से। सबसे पहले इधर 2 साल पहले लाहौर में आके हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मौज ग्रुप के नाम से एक बहुत बड़ा सेटअप चल रहा है जो इसके ऊपर काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम दुबई गए, दुबई में जाके यही ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया। तो ये काम इसमें यह था कि इंजन बन के खुद आके, क्योंकि हमें एक कॉन्फिडेंस है ना कि हम कहीं भी जाएंगे काम कर लेंगे, तो वो उस कॉन्फिडेंस की बेस पे हम कहीं भी छलांग लगा देते हैं। तो हम दुबई गए, दुबई जाके हमने देखा एनवायरनमेंट क्या है, कि सामान किधर से आ रहा है जी, चाइना से आ रहा है, किधर सेल हो रहा है, कैसे सेल हो रहा है, वो सारा एनालिसिस किया। उसके अंदर हम कूद पड़े और काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमारी टीम चल रही है और एक सक्सेसफुल तरीके से चल रही है। उसके बाद पाकिस्तान में हमने देखा कि जी यहाँ पे
प्रॉब्लम क्या है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो जैसे भी यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म है वो सारे बाहर के लोगों ने बनाए हुए हैं। जैसे दराज है, दराज पाकिस्तानियों ने बनाया था, इसके ऊपर सेलर कौन है, कौन सेल करता है, पाकिस्तानी है। बायर कौन है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी सेल कर रहे हैं, पाकिस्तानी परचेज कर रहे हैं, और पैसा किसको जा रहा है, चाइना को। और इसी तरह ये जो दूसरी कंपनीज हैं, उबर करीम है, फेसबुक पे अगर आप ऐड देते हैं तो ऐड किन लोगों को दिखाना होता है, पाकिस्तानियों को। दिखाना किसने होता है, पाकिस्तानी ने। पैसा किधर जा रहा होता है, बाहर। क्यों? क्या हम इतने ही नालायक हैं कोई अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं, हमने एटम बम बनाया हुआ है, लेकिन यह है कि हमारी वो सोच नहीं है। हमने तो सिर्फ जॉब करनी है ना जाके। तो जॉब ही कौन सी गवर्नमेंट की जिसमें 4 बजे छुट्टी हो जाए, स्कूल से आके आप काम करें, पेंशन मिलती रहे। तो बस वो कोरोना की छुट्टियां हुई हैं तो तनख्वाह ध्यान दी है ना, क्योंकि हमने कहा कि वो यशी के साथ रहना यार, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई बस काम चलता है, दाल रोटी चलनी चाहिए है। बाकियों की फिक्र नहीं है कि हमने पूरे मुल्क को उठाना है, पैसा बाहर जा रहा है, आपका लॉस हो रहा है, ओवरऑल कंट्री का लॉस हो रहा है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं। लोगों के लिए हमने काम करना है। अगर मैं वेल ऑफ हो गया हूँ तो साथ के हमसाये की किसने फिक्र करनी है? हम मेहनत करना छोड़ जाते हैं, यार बस काफ़ी है यार, मेरी रोज़ी रोटी निकल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह सोनी रोटी खाई दी है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो क्यों मैं अपने आप को इतना खपाऊँ? बाकियों के लिए खपाओ। सिंध में कितने लोग हैं जो बेचारे फाके काट रहे हैं, जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उनके लिए करो, हमसायों के लिए करो, बाकियों को इनेबल करो, चिराग से चिराग चलाओ। अगर आपके अंदर एक स्किल आ गई, आप स्किल आगे डिलीवर करो, दूसरे लोगों को स्किल करो। तो इस तरह ये है कि हमारे तो इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स हैं कि किसी ड्राइवर को हमने उठा के डिज़ाइनर बना दिया। ऑफिस बॉय जो भी हमारे पास आता था, कोई 3-4 महीने के ज़्यादा वो कोई ऑफिस बॉय हमारे पास रहा ही नहीं है। उसको या तो हम डिज़ाइनर बना देते थे या हम उसको डिफरेंट किसी फील्ड में ले आते थे। तो ये है कि हमने उसको रखा ही नहीं है कि आपने कंटिन्यूस तो ऑफिस बॉय है, तो कुछ नहीं कर सकता। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है, कोई अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई ना कोई चीज़, कोई सलाहियत दी होती है, तो उसको सिर्फ एक्सप्लोर करना होता है। एक्सप्लोर करके उसके मुताबिक मैपिंग निकालनी होती है, मैपिंग निकाल के हम उसको ले आते हैं। एक और मसला यहाँ पे हमारे पास आता है कि ये जो मैपिंग है ना, ये हमारे पेरेंट्स निकाल रहे होते हैं, मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा। तो अब ये है कि उसकी उधर है स्किल नहीं है। एक बंदा है वो बहुत अच्छा बोल लेता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो वो मार्केटिंग का बंदा है, आप उसको क्यों ड्रैग कर रहे हो टेक्नोलॉजी में कि यहाँ पे बैठ के 24 घंटे लैपटॉप में चुपचाप बैठ के काम करो? वो तो मर जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि उसकी ये फितरत ही नहीं है कि वो चुपचाप बैठ के लैपटॉप के ऊपर काम करे। वो तो बोलने वाला सोशल बंदा है। तो सोशल बंदे को अगर आप यहाँ पे एक कमरे में कैद करोगे, मर जाएगा। हम कहते हैं यार इसमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही। परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही? कि वो उसके लिए बना ही नहीं है, वो बना ही मार्केटिंग के लिए। अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ही उसको मार्केटिंग के लिए किया है। और एक बंदा जो खामोश तबा है, आप उसको ले जाते हो मार्केटिंग में, वो उधर फ्लॉप होगा। तो ये एक चीज़ होती है कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जहाँ पे डिफरेंट किस्म के सेटअप्स चल रहे हों, डिफरेंट किस्म के काम हो रहे हों, तो फिर उसके ऊपर जो टीम है, जो उनके लीडर हैं, वो ऐसे हों कि वो जो सबकी मैपिंग निकाल सकें कि कौन बंदा किस फील्ड में एडजस्ट हो के बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो लकीली फॉर्चुनेटली हमारे पास ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है और हम सब यहाँ पे गैदर हुए हैं। तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो दूसरा मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता हूँ अपनी जो एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उर्दू फेस हमने फेसबुक के मुकाबले पे लेकर आ रहे हैं और ये पाकिस्तान का नेक्स्ट फेसबुक होगा। फेसबुक नो मोर इन पाकिस्तान। हम इंशाल्लाह अपना जो उर्दू फेस है यही चलेगा पाकिस्तान में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर सारी चीज़ें हम इस तरह से मर्ज करेंगे कि फेसबुक इंस्टॉल कर लो, आपको उबर करीम नहीं होगी, वो हमारी अपनी होंगी। ये दराज, ये OLX, ये Rosie.bk, ये ओला डॉग, ये हर चीज़ आपको इधर ही मिल जाएगी। तो ये जो कॉमन प्लेटफॉर्म बना के हमारा पैसा जो बाहर लूट रहे हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब ये पाकिस्तान में ही रहेगा और अगले साल तक इंशाल्लाह ये जो चीज़ है कि इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि हमने इन सब की छुट्टी करा देनी है इंशाल्लाह। तो बाकी आप प्ले स्टोर पे सर्च करके वो हमारी एप्लीकेशन है उर्दू फेस के नाम से है, उर्दू फेस, उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसमें आपकी कोई कमेंट्स वगैरह भी हमें देते रहें उर्दू फेस के पेज पे। और आप मुझे पर्सनल भी पिंग कर सकते हैं, अगर कोई कमेंट्स वगैरह हो, कोई सजेशन हो
तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली भी पिंग कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।